यानी ऐसा म्यूटेशन जिसमें आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाते हैं। यानी पॉलीप्लॉइडी मीन्स जिसमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये मीन्स क्या होगा, इसमें आपको एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स आ जाएगा, क्रोमोसोमल सेट्स आएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स हो जाते हैं। ये दो तरह का होते हैं, एक होते हैं आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी, दूसरा आपको होते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। एक होते हैं आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी, दूसरा है आपको एलो पॉलीप्लॉइडी। पहले हम देखेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ये क्या होते हैं। इसमें आपको एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेट होगा, क्रोमोसोमल सेट्स ऑफ सेम स्पीश का, लेकिन क्रोमोसोमल सेट्स ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज की क्रोमोसोमल सेट में एडिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, नॉर्मली अगर देखेंगे आपको क्रोमोसोम्स का दो सेट होते हैं, तो एक सेट जैसे 2n है ना, पेयरिंग में 23 एक सेट, ठीक है। तो अगर इसमें एक सेट और एक्स्ट्रा हो गया, मसलन इसमें हो गया इस तरह से, ट्रिपल ए आ गया, ए एक सेट है, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, इस तरह से आया, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और ये आपको कुछ नेचुरल प्लांट्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इसको हम ऑटो ट्रिप्लॉइड्स भी बोल सकते हैं। नेचुरली अगर देखेंगे, या आपको कुछ प्लांट्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको है बनाना एक तरह का ऑटो ट्रिप्लॉइड्स है, और इसके अलावा आपको है ग्रेप्स, और होते हैं आपको वाटरमेलन। इनमें अगर देखेंगे आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी के ऑटो ट्रिप्लॉइड्स वाला टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे, अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑटो ट्रिप्लॉइड्स है ना, यानी इसमें क्या हो गया, आपको एक सेट का एडिशन हुआ। उसी तरह से अगर आपको दो सेट का अगर एडिशन हुआ, नॉर्मली आपको दो सेट होते हैं, उसके अलावा और जब दो सेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। मासूम है, ठीक है। ऑटो ट्रिप्लॉइड्स नहीं रहते हैं, बल्कि ऑटो टेट्राप्लॉइड्स हो जाते हैं। अगर ऑटो ट्रिप्लॉइड्स और टेट्राप्लॉइड्स में थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो सेट एक साथ हो जाएंगे अगर, तो इसको सेट होने के लिए दूसरा सेट एब्सेंट है, यानी नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे, ये दो सेट हो सकते हैं, ये दो सेट एक तरह से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये आपको मिलेंगे एप्पल में, ठीक है, और ये आपको मिलेंगे ट्राइफोलियम, एक प्लांट का नाम है। उसके अलावा आपको कॉर्न है, कॉर्न, इनमें आपको क्या मिलेंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स मिलेंगे। डिफरेंस अगर देखेंगे, चूंकि इसमें ये दो सेट एक साथ आ गया और ये अलग हो गया, इनमें क्या होते हैं, नॉर्मली मियोसिस नहीं होते हैं, ठीक है। नॉर्मली मियोसिस जो है ना, नॉर्मली मियोसिस जो है एब्सेंट होते हैं, नॉर्मली मियोसिस जो है एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी नहीं होगा, गैमीट्स भी एब्सेंट होंगे, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी नहीं होंगे, और ये ज़्यादातर आपको स्टेराइल होंगे, ये ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, स्टेराइल। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स को अगर डेवलप होना होगा तो ये ज़्यादातर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के थ्रू हो जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, गैमीट्स तो नहीं बना, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ठीक तो है। और इसके अलावा अगर ऑटोटेट्रापोलाइड्स देखेंगे, इनमें क्रोमोसोम्स जो है वो सेड में आ रहे हैं, तो इनमें जो है आपको मियोसिस होने के चांसेस, नॉर्मल मियोसिस अकर्स, मियोसिस हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी अकर हो जाएंगे, अकर्स, तो ये आपको फर्टाइल होंगे। फर्टाइल अगर होंगे तो इनमें सीड्स बनेगा, फर्टाइल अगर होंगे तो इनमें क्या बनेगा, सीड्स बनेगा। ठीक है। एप्पल्स में, ट्राइफोलम में या कॉर्न में अगर देखेंगे ऑटोटेट्रापोलाइड है, जिसकी वजह से इनमें सीड भी बनते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स अगर सेट में है तो वो उसमें मियोसिस हो सकते हैं, मियोसिस हो सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मली अगर ऑटोट्रिप्लॉइड्स में देखेंगे, इसमें मियोसिस नहीं दिखा है, मियोसिस ज़्यादातर एब्सेंट है, और उसकी वजह से गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, और ये प्लांट ज़्यादातर स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होने की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के थ्रू होते हैं। ठीक है। चलो, हाँ चलो देखो, चाहे ये वाला हो चाहे दूसरा वाला, ट्राइफोलेट्स ऑटोट्रिप्लॉइड्स हो चाहे ऑटोटेट्रापोलाइड्स हो, इनमें हमने एक चीज़ देखा कि क्रोमोसोम्स का सेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। जब क्रोमोसोम्स का सेट ज़्यादा होते हैं ना, तो नंबर ऑफ़ जीन्स भी क्या हो जाते हैं, जीन का नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जीन नंबर इज़ हाई। ठीक है। अगर जीन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो वह इन प्लांट्स पर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे तो वो ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रूट बनना हो या सीड बनना हो, ये साइज़ में अगर जितना आपका क्रोमोसोमल सेट ज़्यादा होगा उतना फ्रूट या सीड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्रूट या सीड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। और साथ साथ में इनमें रेजिस्टेंस जो है, विथ रेजिस्टेंस किसी के साथ भी, वाटर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ, टेम्परेचर के साथ हो सकते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। इस ओवरऑल इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं गाइगस इफ़ेक्ट बोलते हैं, गाइगस इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ऑटोपोलीपोलाइडी जो है, चाहे ऑटोट्रिप्लॉइड्स हो चाहे ऑटोटेट्रापोलाइड्स हो, इसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, कैन बी इंड्यूस इट, आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल, एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। ठीक है। इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो जाते हैं, आपको ऑटोपोलीपोलाइडी यानी प्लांट को ऑटोपोलीपोलाइडी जो है ये हम क्रिएट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करना है। ठीक है।
इससे आपका क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है ना उसका डुप्लीकेशन